एक्सपोर्टर हो, गुड्स बना लिए, एक्सपोर्ट कर दिया, आईटीसी रिफंड अटका हुआ है, दोस्त सीए को फोन मिलाते हो, वो ये बोलता है कि आईटीसी रिफंड आ जाएगा, कल आएगा, घबराओ मत, अगले 1 मिनट में 6 ऐसी बातें बताता हूँ जिसका ध्यान रखोगे तो आईटीसी रिफंड कभी अटकेगा नहीं। पहला इशू, एक्सपोर्ट 2 तरीके से होता है, एक्सपोर्ट थ्रू एलयूटी और दूसरा एक्सपोर्ट थ्रू पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ड्यूटी। क्या दोनों ही केसेस में आईटीसी रिफंड क्लेम करने का प्रोसेस सेम है? नहीं दोस्तों, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाई करी है तो दोनों ही केसेस में आप एलिजिबल हो, लेकिन दोनों का प्रोसेस अलग है। अगर आप डिटेल पीडीएफ चाहते हैं प्रोसेस की तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर एक्सपोर्ट टाइप करिए, आई विल सेंड यू। सेकंड इशू, क्या लगता है क्या ज्यादा बेटर होगा, एक्सपोर्ट थ्रू एलयूटी या एक्सपोर्ट थ्रू पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ड्यूटी? एलयूटी के केस के अंदर हमारे को आईजीएसटी अपफ्रंट नहीं पे करना पड़ता। आरएफडी 01 में हम जितना भी अनयूटिलाइज आईटीसी है उसको क्लेम कर सकते हैं। अगर हमने आईजीएसटी पे किया है उस केस के अंदर हमारे को आईजीएसटी का रिफंड और आईटीसी का रिफंड दोनों अलग अलग स्ट्रीम के थ्रू प्रोसेस करना पड़ता है। थर्ड, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ही सबसे ज्यादा रिफंड रिजेक्ट होते हैं। प्रूफ जो मैंडेटरी है, दैट इज इनवॉइस, बिल ऑफ लीडिंग, शिपिंग बिल, FIRC/BRC और सर्विसेज के केस के अंदर आपसे पेमेंट प्रूफ भी मांग सकता है। अगर डिपार्टमेंट को कोई भी कमी लगती है तब वो आपको डेफिशिएंसी मेमो इशू करेगा। स्टे ट्यून फॉर द लास्ट स्टेप, क्योंकि लास्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। इशू नंबर 4, क्या लगता है आईटीसी जितना शो कर रहा है सारा का सारा रिफंड क्लेम कर लें? नहीं दोस्तों, उसके लिए आपको रूल 89 सब रूल 4 पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर कुछ क्रेडिट ब्लॉक है। रिफंड हमेशा टर्नओवर रेशियो पे बेस होता है, इसलिए हमेशा GSTR 1 एंड GSTR 3 की रिकंसिलिएशन प्रॉपर होनी चाहिए। फिफ्थ इशू, RFD 01 फाइल कर दिया लेकिन रिफंड नहीं आया। दोस्तों आप अपनी स्पैम मेल चेक करो, डेफिशिएंसी मेमो की मेल आई होगी, उसमें बताए गए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो। आप पीरियड बंचिंग ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो अपने रिफंड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। इशू नंबर 6 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिफंड फाइल करने की लास्ट डेट क्या है? सोचो नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सेक्शन 54 के हिसाब से रेलिवेंट डेट से 2 साल की टाइम लिमिट दी गई है। अब आप बोलोगे रेलिवेंट डेट क्या होती है? एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स के केस के अंदर डेट ऑफ शिपमेंट रेलिवेंट डेट होती है और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस के अंदर डेट ऑफ रिसिप्ट आपकी रेलिवेंट डेट होती है। ध्यान रखना, 2 साल निकल गए तो आपका रिफंड टाइम बार्ड हो जाता है। इफ यू लव द कंटेंट देन प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं वादा करता हूँ ऐसा कंटेंट रुकने नहीं दूंगा।